हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टूडेंट अभी मैनेजमेंट के कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। उसमें जानेंगे हम लोग मैनेजमेंट के वेरियस डेफिनेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने देखा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाना था कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। देन हमने देखा था कि इवोल्यूशन किस प्रकार से मैनेजमेंट का होता चला गया, मीन्स जब मैनेजमेंट का ओरिजिन हुआ था तो उस समय किस प्रकार से ओरिजिन हुआ था। हमने देखा जो एंशिएंट मैन थे वहां से मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आया है, फिर धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती चली गई। उन सभी को स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मींस जो डिफरेंट ऑथर्स थे। हमने देखा था कि डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट मैनेजमेंट के बारे में अपने अपने विचार, अपने अपने राय दे रहे थे। तो आज ये हम देखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को डिफरेंट ऑथर्स ने किन प्रकार से डिफाइन किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिफरेंट ऑथर्स डिफाइंड मैनेजमेंट इन डिफरेंट वे। अलग अलग जो ऑथर्स है स्टूडेंट, उन्होंने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। सो वी कैन कैटेगराइज देम इन डिफरेंट बेसिस। तो उन सभी डेफिनेशंस को हम लोग अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम लोग आज स्टडी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शनल बेस्ड जो भी डेफिनेशंस होंगे, मीन्स जो भी मैनेजमेंट में हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आइदर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि हम लोग अभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा मालूम नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि अलग अलग ऑथर्स ने, ऐसे तो हम लोग 5 फंक्शन पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, और जब हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसके 1-2 वीडियो बाद, तब हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिलेशन बेस्ड, यानी कि जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट, उसमें किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी बेस्ड, जो हमारा प्रोडक्ट फाइनली आउटपुट जनरेट होता है उसके बेसिस पे जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट के, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। लीडरशिप एंड डिसीजन बेस्ड, यानी कि लीड करना है ना, जो भी मैनेजर होता है या उसे हम लीडर कह सकते हैं, वो क्या करता है, एक टीम का प्रतिनिधित्व करता है, उसे लीड करता है। तो उस पे जो भी उसके बेसिस पे होंगे डिसीजन मेकिंग। मैनेजर का काम क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग, और सबसे टफ काम यही है। तो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि जो इंटीग्रेट होती हैं चीजें वहां पे मैनेजमेंट में, वहां हम लोग उन सभी चीजों के बेसिस पे पढ़ेंगे डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट जो है हमारा, डेट इज फंक्शनल बेस्ड डेफिनेशंस। तो आइए फंक्शनल बेस्ड डेफिनेशंस में फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट आप सारे। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज, यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वह है जो कि एक मैनेजर करता है। और ये किनके द्वारा कहा गया है, या ये डेफिनेशन किनके द्वारा गिवन है, लुइस एलन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, लुइस एलन के अनुसार मैनेजमेंट वह है जो मैनेजर के द्वारा किया जाता है, यानी मैनेजर जो करे वह मैनेजमेंट है। अब मैनेजर करता है भाई क्या, मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद स्टाफिंग करता है कि कितने लोग लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे, उसके बाद फिर कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, काफी डिफरेंट वर्क्स होते हैं। हम लोग उन सभी को नेक्स्ट के लेक्चर्स में स्टूडेंट पढ़ेंगे। अभी हम लोग डेफिनेशन समझ लिए कि लुइस एलन साहब ने क्या कहा कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। सेकेंड डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। और ये डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया, हेनरी फेयोल के द्वारा। तो हेनरी फेयोल के अनुसार मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, टू मैनेज इज, यानी कि मैनेज करना मतलब क्या है, टू फॉरकास्ट, यानी फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट मींस क्या, पूर्वानुमान लगाना, मार्केट का फॉरकास्ट करना। टू प्लान, प्लानिंग करना। टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। टू कमांड, यानी कि एम्प्लॉय को कमांड देना। टू कोऑर्डिनेट, उनमें एक तरह से क्या करना, कोऑर्डिनेशन को बनाना। एंड टू कंट्रोल, कंट्रोल करना। ये क्या है स्टूडेंट, मैनेजमेंट है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें फंक्शनल बेसिस पे हम ये इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो इसे हमने फंक्शनल बेस्ड डेफिनेशंस के अंदर रखा है। तो आई होप आपको इन दोनों डेफिनेशन का मतलब स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। So these two definitions reveal management as a process and management is what a manager does.
इन दोनों डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। और मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, फोरकास्ट करना होता है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। और मैनेजमेंट क्या है, जो कि एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने देखा कार्य के आधार पे, वर्क के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट ह्यूमन रिलेशन बेस्ड डेफिनेशंस, यानी कि ह्यूमन रिलेशन जो भी मानवीय संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ मैनेजमेंट में, उसके बेसिस पे अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। और ये डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया, जेडी मॉर्नी एंड एसी रैली, इन दोनों के द्वारा कंबाइनली ये डेफिनेशन दिया गया मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, यानी कि जो भी लोग हैं, लोगों का जो समूह है, एम्प्लॉय है, उनको डायरेक्ट करना, यानी कि डायरेक्टिंग मीन्स क्या, वो उनको बताना कि आपको किस प्रकार से वर्क करना है। एंड इंस्पायरिंग पीपल है ना, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होगा वो अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करेगा ताकि वो क्या कर सके, और अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, उनका मन उसमें लगा रहे। तो ये कह रहा है कि जो जेडी मॉनी साहब और एसी रैली साहब है, ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और इस डेफिनेशन को स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, हालांकि हमने ये नहीं देखा था कि किनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। तो ये ह्यूमन रिलेशन बेस्ड डेफिनेशन है और इनके द्वारा गिवन है हार्लोड कुंच के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, कहा जा रहा है इनके द्वारा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ हम क्या कर सके, किसी भी टास्क को, किसी भी काम को हम क्या कर सके, उसे पूरा कर सके इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, उनको ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया स्टूडेंट। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कहा जा रहा है हार्लोड साहब के द्वारा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक आर्ट है कि आप किस प्रकार से लोगों के साथ और लोगों के द्वारा अपने टास्क को पूरा करवाते हैं, है ना। क्योंकि मैनेजर खुद टास्क को परफॉर्म नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है एकदम। मैनेजर क्या करता है, लोगों के एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या कोई कंपनी का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, वो जो एंड टास्क परफॉर्म हो रहा है एक तरह से, क्या वो उसे खुद करता है, नहीं, ये उसका काम ही नहीं है। ठीक है, उसका काम क्या है, उसका काम है लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों का एफर्ट्स जो है बेसिकली उसे डायरेक्ट करना, यानी लोग जो अपना बल लगा रहे वो किस तरफ लगाए, कैसे काम करे, ताकि एक इफेक्टिव वे में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थर्ड डेफिनेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब देखिए, जॉर्ज टेरी साहब के द्वारा कहा जा रहा है क्या कि मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी मैनेजमेंट क्या है, दूसरों के द्वारा, यानी दूसरों लोगों के द्वारा काम करवाने का प्रक्रिया, काम करवाने का आर्ट, कला। यानी मैनेजमेंट मींस क्या है कि किसी दूसरे लोगों के द्वारा काम को करवाना, टास्क को करवाना। और मैनेजर क्या करता है, मैनेजर यही करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं उनके द्वारा टास्क को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है क्या, इन्होंने कहा है आगे कि मैनेजर इज वन who accomplishes the objectives by directing the efforts of others। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सेंटेंस है, पढ़िए इसे ध्यान से। कहा जा रहा है मैनेजर इज वन who accomplishes the objectives by directing the efforts of others। मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, दूसरे लोगों के एफर्ट को डायरेक्ट करके टास्क को कंप्लीट करता है, टास्क को पूरा करता है, समाप्त करता है। आई बात समझ में? फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि मैनेजर इज वन, मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, वो खुद टास्क नहीं करता है, दूसरों लोगों के, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के जो भी एफर्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट करके ऑब्जेक्टिव, जो भी उद्देश्य, लक्ष्य होता है, उसे एकम्प्लिश करवाता है, पूरा करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को खत्म करता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं।
तो ये सभी डेफिनेशंस में हमने देखा क्या कि ह्यूमन रिलेशन बेस्ड डेफिनेशंस थे, यानी कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन समन्वय की भावना उत्पन्न होती है वो हमें इस डेफिनेशंस में उनकी झलकियां हमें दिख रही है। ठीक है, सो द एबव डेफिनेशंस रिवील दैट अ मैनेजर वर्क्स विथ कोऑपरेशन ऑफ अदर्स एंड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन तीनों डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि मैनेजर वर्क्स विथ कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। जो मैनेजर होता है वो दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ कोऑपरेशन करके चलता है ना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, कोई टास्क अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आइदर मैनेजर खुद नहीं करता, मैनेजर लोगों को कमांड देता है, लेकिन वो कमांड भी एक तरीके से होना चाहिए, है ना। आप किसी को आदेश नहीं दे सकते, उसका एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। उनके साथ देखिए यहाँ पे हमने लिखा था क्या, इन्होंने जेडी मॉनी एंड एसी रैली साहब ने कहा था कि इंस्पायरिंग पीपल। मैनेजमेंट क्या है, डायरेक्टिंग भी करना है और आपको पीपल को, जो इंप्लॉय है उनको इंस्पायर भी करना है। तो हमें इन सभी डेफिनेशन से ह्यूमन रिलेशन के बारे में, जो भी मैनेजर बेसिकली और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो हमने इन तीनों डेफिनेशन को ह्यूमन रिलेशन बेसिस पे कैटेगराइज किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे प्रोडक्टिविटी बेस्ड डेफिनेशंस की ओर, यानी कि जो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्टिविटी उत्पादक क्षमता होती है, उसके बेसिस पे अगर हम डेफिनेशंस देखें तो एफडब्ल्यू टेलर साहब ने कहा है क्या कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड टू डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एफडब्ल्यू टेलर साहब के अनुसार मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हमें ये पता हो कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड टू डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और इसे किस प्रकार से सबसे अच्छे तरीके से और सबसे कम खर्च में किया जा सके। आई बात समझ में? फिर से मैं लाइन को दोहरा रहा हूं। एफडब्ल्यू टेलर साहब के द्वारा मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हमें यह मालूम हो कि हमें क्या करना है और हमें उस काम को, यानी कि उस टास्क को, उस ऑब्जेक्टिव को सबसे बेस्ट वे में और सबसे चीपेस्ट वे में, सबसे कम खर्च में किस प्रकार से हमें उसे एकम्प्लिश करना है। अगर ये हमें मालूम हो तो हम एक मैनेजर है और हम मैनेजमेंट का टास्क कर रहे हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी बेस्ड, वो दिया गया है जॉन एफ मी साहब के द्वारा। ये कहते हैं मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट? जॉन एफ मी साहब के द्वारा एक आर्ट है ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हम क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे गेट कर सके विथ अ मिनिमम एफर्ट, यानी सबसे कम से कम एफर्ट लगा करके। ठीक है, सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। ये देखिए स्टूडेंट काफी लंबा डेफिनेशन है लेकिन इसका मीनिंग काफी अच्छा है। देखिए मैनेजमेंट का कहा जा रहा है क्या, हम लोग एकदम अच्छे वे में हिंदी करके इसका मैं ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूं। क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट। पहले इसका मतलब समझिए। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ आर्ट, यानी कि एक आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। प्रॉस्पेरिटी का देखिए अगर आप एग्जैक्ट हिंदी कीजिएगा तो प्रॉस्पेरिटी मतलब हो सकता है एक तरह से जो समृद्धि हो, इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ये आउटपुट से, यानी कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट। और ये हर कोई चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट, और मैक्सिमम का ऐसा आउटपुट, बेस्ट आउटपुट को हम गेट कर सकें। तो जॉन एफ मी साहब के द्वारा कहा गया कि मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, जिसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो विथ अ मिनिमम एफर्ट। हम कम से कम एफर्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिले। सो एज टू, ताकि सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ताकि हम लोगों को ज्यादा आउटपुट भी मिल जाए और हमारा एम्प्लॉयर भी खुश रहे, एम्प्लॉय भी खुश रहे। अब एम्प्लॉयर मतलब क्या, एक तरह से एम्प्लॉयर को हम यहाँ मैनेजर बोल सकते हैं। मैनेजर ही हायर करता है
या जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से एम्प्लॉयर जो भी हायर करती हो एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर भी यहाँ पे खुश है, टास्क एकम्प्लिश हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, और एम्प्लॉय भी खुश है, कम से कम एफर्ट लगाना पड़ा। एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, और पब्लिक को बेस्ट पॉसिबल सर्विस भी मिल गया, है ना। तो फिर से समझिए, मैं बता रहा हूं, मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ आर्ट जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो कम से कम एफर्ट को लगा करके, ताकि हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों खुश रहे, मैक्सिमम आउटपुट भी मिल जाए और पब्लिक को बेस्ट पॉसिबल सर्विस भी मिल जाए। आगे बात समझ में, ये कहा गया जॉन एफ मी साहब के द्वारा। तो इन दोनों डेफिनेशन से स्टूडेंट हमें यह मालूम चल रहा है कि ये दोनों डेफिनेशंस बता रहे हैं मैनेजमेंट को एज अ आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिए, एज अ आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें कि मैनेजर क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि उसका जो उत्पादक क्षमता होता है, कितना प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या हुआ कि आप चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, जो भी हो, आइदर वो सर्विस दे रही हो या कोई प्रोडक्ट को दे रही है, तो वो कितना प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्ट वो डेवलप कर रही है या कितना जल्दी से जल्दी टास्क को एकम्प्लिश कर पा रही है, उसे इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, है ना। अगर हम एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को लेकर चलते हैं, जहां से सिस्टमैटिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, लीडरशिप एंड डिसीजन बेस्ड डेफिनेशंस। यहां पे हम लोग देखेंगे लीडरशिप यानी मैनेजर क्या करता है, लीड करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसी टीम का, एंड डिसीजन बेस्ड डेफिनेशन, जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है मैनेजर के द्वारा, उसके बेसिस पे अगर हम करें तो रोस मोर साहब के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है क्या, कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। इन्होंने सीधा कहा है कि मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डिसीजन लेना, है ना, निर्णय लेना कर सकते हैं हम लोग। मैनेजर क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, निर्णय लेता है कि किसी टीम को किस प्रकार से टास्क को एकम्प्लिश करना है। ठीक है, डोनाल्ड जे क्लॉ के द्वारा कहा गया है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया क्या, कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है क्या, डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेना, एंड लीडरशिप का, यानी कि लीड करना, प्रतिनिधित्व करना। आगे बात समझ में, तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। So, thus the above definitions consider the management as an art of making qualitative decisions and leading a people effectively in the formally organized organizations। इन दोनों डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ मेकिंग क्वालिटेटिव डिसीजन, जिसमें हम एक क्वालिटी डिसीजन, है ना, एक अच्छा से अच्छा निर्णय को ले सके, एंड लीडिंग अ पीपल इफेक्टिवली इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारा फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हम पीपल को अच्छे वे में, इफेक्टिव वे में हम क्या कर सके, उसे लीड कर सके, ये मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हमने देखा लीडरशिप एंड डिसीजन के बेसिस पे। नाउ हम लोग लास्ट देखेंगे स्टूडेंट अपना इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी मैनेजमेंट जो इंटीग्रेट करता है चीजों को, उसके बेसिस पे स्टूडेंट सिर्फ वन डेफिनेशन है जो कि दिया गया है किनके द्वारा, कीथ एंड गुबलेनी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स मेन एंड फिजिकल प्लांट इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। काफी बढ़िया देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन है ये क्या कहता है, एकदम लाइन बाय लाइन समझिए। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स मेन एंड फिजिकल प्लांट इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जो कि मेन, अब यहां मेन से क्या तात्पर्य है, मेन से तात्पर्य है कि जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो एंड फिजिकल प्लांट। अब यहां फिजिकल प्लांट से तात्पर्य है जो भी आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं,
उन दोनों को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट, ताकि एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट बन सके। अब ये इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा टीम जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी टास्क को एकम्प्लिश कर सके, पूरा कर सके। फिर से समझते हैं डेफिनेशंस को। कीथ एंड गुबलेनी साहब ने कहा कि मैनेजमेंट इज द फोर्स, मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है दैट इंटीग्रेट्स मेन एंड फिजिकल प्लांट, जो कि क्या करता है, एम्प्लॉइज और फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल्स हैं वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों को इंटीग्रेट करता है किसमें, इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट, एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में। और ये इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट ही क्या करती है, ये किसी भी टास्क को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। द एबव डेफिनेशन व्यूज द मैनेजमेंट एज द कोऑर्डिनेशन, ध्यान दीजिए यहां से, एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। एबव डेफिनेशन जो है ये मैनेजमेंट को बताता है कि मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन है, जो भी एम्प्लॉय है, उनका मटेरियल रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन ही क्या है, मैनेजमेंट है। तो ये था इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका डेफिनेशन। दज फ्रॉम द एबव डेफिनेशंस, अभी तक हमने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं डिफरेंट बेसिस पे, उससे यह क्लियर हो जा रहा है क्या कि मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट सेंसेस। मैनेजमेंट को हम लोग अलग अलग सेंस पे, अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। emphasizing डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिससे हमें मैनेजमेंट के डिफरेंट पहलुओं के बारे में पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या क्या करता है। हमने कभी देखा कि मैनेजमेंट इंटीग्रेशन है, मैनेजमेंट में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फंक्शन बेस्ड हमने देखा, हमने ह्यूमन रिलेशन बेस्ड देखा, लीडरशिप के बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टूडेंट डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।